Hello students, welcome to Chemistry My Dream. I am here with the chapter Aldehydes, Ketones and Carboxylic Acid for class 12 students. This is chapter number 8 and today's topic is preparation of aldehydes. Okay? तो इसके पहले जो हमने आपको एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में एक पीरियड लिया था, एक क्लास हमने आपका कंडक्ट किया हुआ है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड दिया इन टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन कि आपका एलिफेटिक, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों क्लास का कंपाउंड जो है वो हमने डिस्कस किया। और उतना ही नहीं, सबका जो IUPAC नेम होता है और कुछ कॉमन नेम एल्डिहाइड में भी, कीटोन में भी और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी वो हमने पहले ही कर दिया है, सो दैट कि आगे चल करके जो भी एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई कंपाउंड आएगा तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होने की बात नहीं है, आसानी से अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा। तो पहले की तरह जैसे ही हमने लोगों ने उस कंपाउंड का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस पढ़ते थे, उसी तरह से यहाँ भी हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का पहले प्रिपरेशन पढ़ लें, फिर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर यूजेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो नाउ वी स्टार्ट विथ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो इसमें हम लोगों के पास में ढेर सारे मेथड्स है एल्डिहाइड बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जनरल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। अब देखिए इसमें कितने मेथड हमको पढ़ना है। ऐसे जो CBSE का रिकमेंडेड NCERT बुक है उसमें जो आपका है वो तो पढ़ ही लेना है, साथ साथ कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज़्यादा भी जानकारी ले लेना है। तो जैसे देखिए फर्स्ट जो प्रिपरेशन है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अब एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपका जो है एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, तो जैसे इसमें हम लोग A में लिखते हैं, देखिए बाय PCC। देखिए ये PCC हम लोग एक बार और डिस्कस कर चुके हैं अल्कोहल वाले में। तो मैंने कहा ही है कि ऑर्गेनिक में कनेक्टिविटी जो है काफ़ी होता है, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होने का। तो इसको हम लोग अल्कोहल में भी पढ़े और अभी हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन में भी पढ़ रहे हैं। तो PCC का मतलब हमने डिस्कस किया हुआ है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है। ये ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो अल्कोहल को केवल जो है एल्डिहाइड स्टेज पर जो है रोक देता है। तो देखिए हम यहाँ पर एक अल्कोहल ले रहे हैं, देखिए ये हमने अल्कोहल लिया और इसका जो ऑक्सीडेशन हुआ ये किससे हुआ, PCC से हुआ। देखिए यही PCC है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसका डिटेल हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो फिर फर्दर वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए ये बन जाएगा RCHO बन गया और बाकी जो H2O होगा वो बाई प्रोडक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये एल्डिहाइड बन गया और ये बैलेंस भी है। तो ये हुआ बाई PCC
सी। दूसरा जो होता है इसमें ऑक्सीडेशन में, वो डिहाइड्रोजिनेशन होता है। क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय, बल्कि कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन बोल दीजिए, कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ, वो अल्कोहल तो है ही, तो कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन से भी जो है आपका ये होता है। जैसे देखिए हम लोगों ने फिर जो है उसी तरह हमको क्या ले लेना है, देखिए RCH2OH ले लेते हैं और यहाँ पर कॉपर दे देते हैं और थोड़ा सा टेम्परेचर भी नियरली 573 केल्विन जो है वो यहाँ पर यूज होता है। तो ये जो है क्या बनता है, देखिए RCHO+H2, ये कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन होता है, जिसको अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ऐसे मैं यहाँ पर लिख दूँ, दिस इज ऑल्सो अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और ये जो कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन है, दिस इज लिटिल बेटर देन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बाय एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका एल्डिहाइड स्टेज में वो रुकता नहीं है, वो जो है फिर से वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हमने उस प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं किया। हमने क्या लिया है, पीसीसी लिए, या पीडीसी भी ले सकते हैं, पेरिडीनियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं। तो पीसीसी और पीडीसी भी लिख सकते हैं आप, पीसीसी और पीडीसी। तो यहाँ भी लिख देंगे पीसीसी और पीडीसी। तो दोनों में क्या है कि आपका एल्डिहाइड स्टेज में ही अल्कोहल का कन्वर्शन होता है, फर्दर आगे बढ़ता नहीं है। तो ये दोनों ही जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडेशन है अल्कोहल का, जिससे हमको एल्डिहाइड मिल जाता है। दूसरा जो है आपका एल्डिहाइड बनाने का, वो है आपका एल्डिहाइड बनेगा साइनाइड से बनेगा या नाइट्राइल से बनेगा, वो भी हो सकता है, ठीक है। और एक होता है आपका देखिए स्टीफेंस रिडक्शन भी होता है, ठीक है, वो होता है। उसके बाद हमको कुछ एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के लिए अलग से भी रिएक्शन होते हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे। तो ज़रा ये तो एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए हो गया, ज़रा हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड, इसके लिए देखिए हमारे पास में पहला जो है वो है गैटरमैन कोच रिएक्शन या ज़ैटरमैन कोच रिएक्शन। अब ये ज़ैटरमैन कोच रिएक्शन क्या होता है? देखिए ज़ैटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है कि हम लोग बेंजीन लेते हैं और बेंजीन का फॉर्माइलेशन होता है। देखिए यही बेंजीन है और इसका हम लोग क्या करते हैं, फॉर्माइलेशन होता है। देखिए ये होता है फॉर्माइलेशन। कहाँ से ये फॉर्माइलेशन होता है? तो देखिए ये जो है आपका HCl+CO से आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से ये फॉर्माइलेशन होता है, ठीक है। और वो किसके प्रेजेंस में होता है वो बहुत ज़रूरी है। ये होता है AlCl3 और CuCl2,
क्यूप्रिक क्लोराइड, ये दोनों का मिक्सचर जो है कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। तो ये यहाँ पर जो है मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? बेंजल्डिहाइड। तो ये बहुत ज़रूरी है, साइड प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये जो है बेंजल्डिहाइड बनता है, साइड प्रोडक्ट लेना भी है तो HCl बनेगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं। ये हो जाता है गैटरमैन कोच रिएक्शन। दूसरा जो इसका है वो होता है, एक होता है ईटार्ड रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन में देखिए ईटार्ड रिएक्शन। अब ये ईटार्ड रिएक्शन क्या होता है? ईटार्ड रिएक्शन में कहता है कि आप जो है टॉल्यूइन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? टॉल्यूइन। देखिए टॉल्यूइन क्या होता है? मिथाइल बेंजीन को आप टॉल्यूइन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्रोमाइल क्लोराइड ले लेते हैं। देखिए क्रोमाइल क्लोराइड क्या होता है? CrO2Cl2 होता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है हम लोग CCl4 के प्रेजेंस में लेते हैं। देखिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसको हम लोग CCl4 यहाँ पर जो है मेंशन करते हैं। देखिए CCl4। तो ये क्या होता है कि एक जो है ये अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, या नहीं तो अगर यहीं पर अगर हम मान लीजिए H2O लिख दें, हाइड्रोलाइसिस भी कर दें, तो ये डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर CHO दे सकते हैं, ठीक है। साइड प्रोडक्ट देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एक देना है जो हाईली अनस्टेबल होता है, जो फाइनली बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, तो इसमें ये क्या होता है कि CrO2Cl2 2 मोल्स जो है ऐड हो जाता है ना। अगर आपको चाहिए तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर दिखा सकते हैं। आपको मैं बता दूँ थोड़ा सा कि आप चाहें तो इसको यहाँ लिख भी सकते हैं, और नहीं तो कोई ज़रूरी जो है नहीं है। देखिए ये यहाँ पर हो जाता है OCr, ये OH हो जाता है, ये Cl2 हो जाता है। उसी तरह से यहाँ भी दे दीजिए OCrOH और ये Cl2 हो जाता है। देखिए ये हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ बनता है, ठीक है। बल्कि आप चाहें तो इसको यहाँ लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इससे ये बन जाएगा, तो ये 2 मोल्स लेना होगा CCl4 के प्रेजेंस में, और बाद में इसको हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो फिर ये बन जाएगा, ठीक है। तो आइदर आप ये दे करके डायरेक्ट आप ये बना सकते हैं, या फिर ये जो अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल है ना, जो यहाँ से आपका जो है पहले ये बनता है और फिर यहाँ से ये बनता है, थ्रू यही H2O देते हैं तो बनता है ना। तो आइदर ये आप लिखिए या नहीं तो डायरेक्ट ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो है अपनी मर्जी होती है, इसमें कोई इस तरह का जो है ये नहीं है कंपल्सन कि आप जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, अनस्टेबल प्रोडक्ट जो है उसको दिखाइए ही, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ पर आप H2O दे देते हैं तो वो फाइनली जो है वो बेंजल्डिहाइड बन जाता है। दिस इज ईटार्ड रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका डायरेक्ट जो है ये बन जाता है, ठीक है। इसके बाद तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड बन गया, मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये हो गया आपका जैटरमैन कोच रिएक्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद और भी देखिए जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में बहुत है ना।
हम लोग ओजोनोलाइसिस से भी बनाएंगे, अब भी आपको दिखाते हैं। फिर हमने स्टीफेन से रिडक्शन बोला है, वो भी हम लोग लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ले लें हम लोग, तीसरा ले लें हम लोग। देखिए, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस इसको बोलते हैं हम लोग, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन कर दीजिए। ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। अब इसमें देखिए यही एल्कीन है आपका, ठीक है। अब इसका आप ओजोनोलाइसिस कर दीजिए, तो ये जो है आपका ये ओजोनाइड बन जाएगा। ये होता है ओजोनोलाइसिस आप CCl4 के प्रेजेंस में कर दीजिए, तो ये देखिए ओजोनाइड बन जाएगा। कैसे ओजोनाइड बनता है, देखिए इस तरह से जो है ये ओजोनाइड हो जाएगा। देखिए ये ओजोनाइड हो गया, एल्कीन ओजोनाइड। और इसके बाद जिंक और H2O जो है से इसका रिडक्शन हो जाता है, ठीक है, जिसमें ये पार्ट जो है ब्रेक कर जाता है इस तरह से, और टूट करके ये देखिए C डबल बॉन्ड O हो जाता है, प्लस यहाँ भी C है ना, डबल बॉन्ड O हो जाता है। ठीक है, तो अब एल्डिहाइड और कीटोन जो भी होगा, तो ये तो अभी हमको एल्डिहाइड बनाना है, तो यहाँ पर H ले लेंगे तो एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, तो वेरियस एल्डिहाइड्स जो है आप इधर जो है एल्काइल ग्रुप का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे, और उधर जो है अपना डिफरेंट एल्डिहाइड बनते चला जाएगा। ठीक है, तो ये है। और यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो -ZnO लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन होता है, जिससे आपको जो है एल्डिहाइड बन जाता है। चौथा जो प्रिपरेशन है, जो अभी अभी हमने आपको कहा कि वो होता है एसिड क्लोराइड के रिडक्शन से, और रिडक्शन होता है स्टीफेंस रिडक्शन। देखिए एक तो होता है स्टीफेंस, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिडक्शन है। स्टीफेंस रिडक्शन होगा, फिर रोजमंड रिडक्शन होगा, ठीक है, उससे भी बनेगा, लेकिन पहले स्टीफेंस रिडक्शन देखते हैं। स्टीफेंस रिडक्शन में क्या होता है कि देखिए RCN होता है, ठीक है, प्लस ये देखिए 2H और प्लस HCl, दिस कम्स फ्रॉम, ये देखिए SnCl2 प्लस HCl, इससे जो है ये आता है रिडक्शन के लिए। और ये क्या बनता है, आइमाइन बनता है। देखिए जरा आइमाइन क्या होता है, वो बहुत ज़रूरी है जानना। तो C, यहाँ देखिए CH है ना, ये हो जाएगा आपका CH डॉट, ये देखिए HCl होगा, और इधर जो होता है आपका वो NH4Cl हो जाता है। एक मिनट ज़रा आपको जो है ये देखना पड़ेगा, ये अभी आइमाइन होता है, ये N होगा डॉट HCl, ये रखिए, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, देखिए ये आइमाइन होगा, आइमाइन,
ठीक है। आइमाइन हाइड्रोक्लोराइड होता है, आइमाइन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। और इसके बाद जो है हम लोग क्या कर देते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो फाइनली देखिए क्या बनता है, RCHO तो बनता ही है। और इधर जो है आपका बन जाता है, ओह थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये जो है ना ये आपका NH होता है, ध्यान दीजिएगा, ये आइमाइन होता है, CH डबल बॉन्ड NH होता है और ये फाइनली जो है NH4Cl में कन्वर्ट हो जाता है बाई प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको आप लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिए ये वेल बैलेंस्ड भी है ना। H2O यहाँ पर जो है ये यहाँ पर इंक्लूडेड है, ठीक है। H2O जो है जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये क्या बन जाता है, बेंजील, मतलब आपका एल्डिहाइड बनता है और अमोनियम क्लोराइड बाई प्रोडक्ट में आता है। तो दिस इज कॉल्ड स्टीफेंस रिडक्शन, जिसमें साइनाइड से या नाइट्राइल से क्या करते हैं हम लोग, रिडक्शन के थ्रू। और रिडक्शन के लिए क्या कंपोनेंट है, स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl, जो आपको हाइड्रोजन तो देता ही है, तो वो हाइड्रोजन में हम लोग 2H लेते हैं जो नेसेंट हाइड्रोजन की तरह है, और HCl ये यूज़ करते हैं। इसको आप चाहें तो इस तरह से अंडर ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं, दिस कम्स फ्रॉम दिस कंपोनेंट, ठीक है। तो इसमें क्या बनता है, आइमाइन, ये आइमाइन ग्रुप होता है। तो आइमाइन हाइड्रोक्लोराइड हुआ, जिसको फाइनली हम लोग क्या कर देते हैं, हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, तो हमको एल्डिहाइड और अमोनियम क्लोराइड में, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये हुआ। पांचवा जो है वो होता है रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन। अब रोजनमंड रिडक्शन जो है देखिए ये क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल है, ये एसिड क्लोराइड से होता है। तो आप जो है इसको एसिड क्लोराइड पहले लिख लीजिए, देखिए ये एसिड क्लोराइड हो गया। और प्लस जो होता है ये देखिए रिडक्शन के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, देखिए H2 तो है ही, इन द प्रेजेंस ऑफ, जरा यहाँ पर लेना है, पैलेडियम देते हैं, फिर BaSO4 देते हैं, बेरियम सल्फेट, और तब सल्फर और क्विनोलिन। यही थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इसमें क्या है ना कि थोड़ा कंपोनेंट्स जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट के लिए जो मटेरियल होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट एंड सल्फर और क्विनोलिन, तो सल्फर और क्विनोलिन में से जो मन में है वो आप ले सकते हैं। तो फिर यहाँ बन जाएगा RCHO बनेगा और प्लस बाई प्रोडक्ट में HCl बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि एलिफेटिक एल्डिहाइड भी बनाया, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी बनाया, और एलिसाइक्लिक तो बनेगा ही जब एलिसाइक्लिक ग्रुप हम लोग लगा देंगे R की जगह। तो इस तरह से जो है आपका जो हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाया वो स्पेशली एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए है, लेकिन ये जो केस है रोजमंड रिएक्शन ये सब के लिए है। ये एलिफेटिक भी हो जाएगा, एरोमेटिक भी हो जाएगा और एलिसाइक्लिक भी हो जाएगा। उसी तरह से स्टीफेंस रिडक्शन सब के लिए है, एलिफेटिक, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक, ठीक है। तो ये सारे के सारे हो गए जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्डिहाइड्स। अब स्पेशल मेथड जो होता है, जैसे मान लीजिए कि हमको फॉर्मल्डिहाइड चाहिए जिसको मिथानल बोलते हैं, या हमको एसिटल्डिहाइड चाहिए जिसको इथानल बोलते हैं, तो उस सब के लिए स्पेशल रिएक्शन भी है जहाँ पर हम लोग ड्राई डिस्टिलेशन वगैरह जो है करते हैं, है
है ना, कैल्शियम फ्यूमरेट ले लेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड का बन जाएगा, ठीक है। और कैल्शियम फ्यूमरेट और कैल्शियम एसीटेट का अगर हम लोग मिक्सचर ले लेंगे, उसका ड्राई डिस्टिलेशन कर देंगे तो इथानल बन जाएगा। तो वो स्पेशल केसेस है। तो यहाँ हम लोग कुछ लिख लेते हैं, देखिए, स्पेशल प्रिपरेशन फॉर, देखिए ए में फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड मतलब मिथानल, यहाँ पर लिख लीजिए, चलिए हम लिख देते हैं मिथानल। और मिथानल के लिए अभी अभी हमने बोला कि कैल्शियम फ्यूमरेट ले लीजिए, देखिए HCOO होल टू Ca ले लीजिए और इसका ड्राई डिस्टिलेशन कर दीजिए, ड्राई डिस्टिलेशन, ठीक है। तो इसमें आपका क्या बन जाएगा, HCHO बन जाएगा और CaCO3 बन जाएगा। देखिए, आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वेल बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। और बी में देखिए क्या लेंगे आप, ए मिक्सचर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड हुआ, और बी में पहले लिख लीजिए फॉर एसीटल्डिहाइड। फॉर तो यहाँ लिखा ही हुआ है, बी में लिख दीजिए एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड मतलब यहाँ आप लिख सकते हैं, और इथानल लिख दीजिए, इथानल, ये IUPAC नेम है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, किसका ड्राई डिस्टिलेशन ले लेंगे, तो एक तो हम लोग ये ले लेंगे HCOO होल टू Ca, कैल्शियम फॉर्मेट हो गया या फ्यूमरेट हो गया, और एक हम लोग ले लेंगे कैल्शियम एसीटेट CH3CO होल टू C। इसका हम लोग यहाँ पर क्या कर दें, ड्राई डिस्टिलेशन कर दें। तो जैसे ही हम लोग ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो ये बन जाएगा CH3CHO प्लस CaCO3, ठीक है। तो ये 2 मोल्स बन जाएगा, ये भी 2 मोल्स बनेगा और ये भी 2 मोल्स बन जाएगा। देखिए यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो ये आपका वेल बैलेंस्ड हो जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल बैलेंस है, आप देख लेंगे, मिला लेंगे। तो इस तरह से ये स्पेशल प्रिपरेशन हो गया, किसके लिए, फॉर्मल्डिहाइड के लिए और एसीटल्डिहाइड के लिए, जो ड्राई डिस्टिलेशन से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड हो गया। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, एलिफैटिक एल्डिहाइड का देख लिया, एरोमेटिक एल्डिहाइड का देख लिया, और एलिसाइक्लिक एल्डिहाइड का देख लिया, और डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी आपका जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड हो गया। तो और भी जो मेथड्स बनेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। और आप जो है केमिस्ट्री माय ड्रीम के साथ तो बने ही रहिए। ऑर्गेनिक का ये मेजर पोर्शन है, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तभी आसान लगेगा जब आप इसके नोमेनक्लेचर को और स्ट्रक्चर को बार बार लिखने का अभ्यास करेंगे। और जो भी हमारा लेक्चर है उसको जो है देखते रहिए केमिस्ट्री माय ड्रीम के थ्रू, और अपने ड्रीम को भी पूरा करने की ओर आगे बढ़ते रहिए। ओके, बी हैप्पियर एंड हेल्दियर। थैंक यू।